माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य सम्मानित अतिथिगण का मंच पर और यहाँ पर इस उत्सव में उपस्थित समस्त लोगों की तरफ से, उत्तराखंड के नागरिकों की तरफ से माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे उत्तराखंड के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप आदरणीय श्री अमित शाह जी को एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप ये पौधा भेंट करें। ये पौधा दिव्य सज्जनों हमारे उत्तराखंड की विकास यात्रा का प्रतीकात्मक है। ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में जहाँ पर प्रगति है वहाँ पर प्रकृति भी है, विकास भी है, विरासत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस सभागार में उपस्थित दिव्य सज्जनों, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष उत्सव में, उत्तराखंड निवेश उत्सव में। और ये कोई साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की विकास यात्रा का उत्सव है। दिव्य सज्जनों, ये उस वचनबद्धता का उत्सव है हमारे आज के जो स्पीकर्स रहेंगे बाबा रामदेव जी और उनके साथ अन्य स्पीकर्स, उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। देवी सज्जनों, हमारे निवेशकगण जो यहाँ पर निवेश करते आए हैं और थोड़ी देर बाद हमें संबोधित भी करेंगे। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि आज का ये उत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की विकास यात्रा का उत्सव है। यह उस वचनबद्धता का उत्सव है जिसके तहत आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार धरातल पर उतार चुका है। और जो ये दर्शाता है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है, और जब करती है तब इतिहास रचती है। तो इतिहास रचने का, कीर्तिमान स्थापित करने का देवी सज्जनों यह उत्सव है। और मंच पर अब हमारे साथ बाबा रामदेव जी, जिनका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे अन्य निवेशकगण यहाँ पर मंच पर, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सुनील राय जी का, पवन अग्रवाल जी का। और अब मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ महेंद्र भट्ट जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं। और देवी सज्जनों, हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर मंच पर, इनके आशीर्वाद से, इनके नेतृत्व में हम आज का ये उत्सव आप सभी के साथ मना रहे हैं। और इस उत्सव का अब हम ईश्वर की स्तुति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, और हम सभी ये जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा, हमारे अटूट विश्वास में हम इस मंगल दीप को प्रज्वलित करते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से। तो इस उत्सव को मनाते हुए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अमित शाह जी से और मंचासीन हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण से कि आप इस शुभ परंपरा में शामिल हों। श्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री देवी सज्जनों, दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति की एक दिव्य परंपरा है। ये शुभारंभ का सूचक है, ऊर्जा, आशा, सकारात्मकता का संचार करता है। और आज जो हमने निवेश में कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी तरफ अपने ईश्वर का, हम उनका स्तुति वंदना के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ। और मंगल दीप के बाद देवी सज्जनों प्रस्तुत है मंगल गीत।
जो हमारी लोक भावनाओं की एक बहुत ही सुंदर सुर में अभिव्यक्ति है। आप जैसे देख सकते हैं, हमारी पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा मंगल गीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं है, बल्कि आप सभी का इस देवभूमि में स्वागत करते हुए और विशेष रूप से आदरणीय श्री अमित शाह जी का देवभूमि में आत्मीय स्वागत करते हुए, साथ साथ देवताओं का आह्वान करते हुए यह उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। आइए मंगल गान का रसास्वादन करते हैं। हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी आपण या मंगल गीतर स्वागत करनी।
बहुत सुंदर। उत्तराखंड की वादियों से आप भीनी भीनी खुशबू वहाँ की और सादगी अपने गीत के माध्यम से ले आए। और अब इस पावन पवित्र वातावरण में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आनंद बदन जी को, हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय अध्यक्षा विधानसभा श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद महेंद्र भट्ट जी, माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, मंच पर आसीन बाबा रामदेव, डॉक्टर सुनील राय, अध्यक्ष पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, श्री पवन अग्रवाल, प्रबंध निदेशक नैनी पेपर्स, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, निवेशकर्ता महानुभावों एवं उपस्थित समस्त सर्वमान्य अतिथिगण, आज आप सबों का इस उत्तराखंड निवेश उत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सादर नमस्कार। आज रुद्रपुर की इस पावन धरती पर हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह अवसर एक नए समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प का प्रतीक है। मैं इस शुभ घड़ी में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा और नेतृत्व से यह आयोजन संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप उत्तराखंड ने भी अब विकास के अगले पायदान पर कदम रखा है। राज्य सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग अनुकूल नीतियों और स्थायी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने निवेशकों को आश्वस्त किया है। आज जिन निवेश समझौतों की ग्राउंडिंग की जा रही है, वे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये विश्वास के प्रमाण हैं। यह इस भरोसे का प्रमाण है जो उद्योग जगत को उत्तराखंड की स्थिरता, पारदर्शिता और क्षमता पर है। आज जब हम इस राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार उत्तराखंड की औद्योगिक आधार संरचना एक व्यापक, स्थायी और समावेशी आर्थिक रणनीति में विकसित हुई है। उत्तराखंड निवेशकों के मध्य धीरे धीरे एक आकर्षक रूप से अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अग्रगामी नीतियों, सशक्त सुशासन और रणनीतिक साझेदारियों के कारण आज उत्तराखंड एक विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धात्मक और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 24-25 में 3.95 लाख करोड़ रुपया आंकलित है। राज्य की विकास की वृद्धि दर लगभग 14% है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का मजबूत सम्मिश्रण है। राज्य के हरिद्वार, पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, सेलाकुई, कोटद्वार एवं हल्द्वानी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर्स के चैंपियंस के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि राज्य में औद्योगिकीकरण टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी पहुँचे। इसी कड़ी में रुड़की एजुकेशन एवं तकनीक निर्माण, सितारगंज प्लास्टिक और पॉलीमर क्षेत्र में, काशीपुर एरोमा क्षेत्र में व खुरपिया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। पीस टू प्रोस्पेरिटी टैगलाइन के साथ दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए। इस आयोजन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टरों में निवेशक अनुकूल नीतियों का प्रख्यापन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन नीतियों में अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास का मार्ग चुना गया, जिसमें इकोनॉमी विथ इकोलॉजी को चरितार्थ करने हेतु MSME नीति, स्टार्टअप नीति, पर्यटन नीति आदि तैयार किया गया। आज का यह कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा कार्यक्रम है और अब तक 3.56 लाख करोड़ के MOU के सापेक्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। अवशेष MOU धनराशि की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हेतु हम सजग हैं और निरंतर संवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु सीमित भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत
हरिद्वार, पंतनगर व काशीपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इन फ्लैटेड फैक्ट्री के माध्यम से कुल 43,000 वर्ग मीटर एरिया प्लग एंड प्ले सुविधा के रूप में उद्योगों को उपलब्ध होगा। इनमें से हरिद्वार में स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री का कार्य माह सितंबर 2025 तक पूर्ण कर माह अक्टूबर 25 तक उद्योगों को आवंटित किए जाने का लक्ष्य है। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सस्ते एवं गरिमापूर्ण रूप से निवास एवं भोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हरिद्वार, काशीपुर और पंतनगर में रेंट बेस्ड अकोमोडेशन सुविधा विकसित की जा रही है। राज्य को उच्च आर्थिक विकास की ओर ले जाने में उद्योग एवं व्यवसाय जगत की महत्वपूर्ण भूमिका को हम स्वीकार करते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं साझेदारी स्थापित करने से ही हम राज्य में आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं सभी निवेशकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड में विश्वास जताया है। यह राज्य आपको न केवल शांतिपूर्ण वातावरण और सहायक प्रशासन देगा, बल्कि समर्पित कार्यबल एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला पारिस्थितिकीय तंत्र भी देगा। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ा है। हम आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इस विकास यात्रा को आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। आप सबका उत्तराखंड की सफलता और समृद्धि की यात्रा का हिस्सा बनने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। जय उत्तराखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम का संदर्भ और महत्व हमारे साथ साझा करने का। और देवी सज्जनों, मंच पर हमारे साथ देश के कुछ प्रमुख उद्योगपति हैं जो उत्तराखंड की विकास यात्रा में अपना सहयोग करते आए हैं, निवेश करते आए हैं और हमारे पार्टनर्स इन सक्सेस, हमारे भागीदार हैं इस विकास यात्रा में। उनके अनुभवों को आमंत्रित करते हैं और उनके द्वारा कुछ सुझाव और इसके साथ साथ आने वाले समय में सरकार के साथ मिलकर जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो आप सभी की ताली के बीच सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव पतंजलि समूह के संस्थापक। उत्सव है तो उत्सव जैसी अनुभूति भी होनी चाहिए। मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव है। इसके लिए एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है कि आज एक संकल्प की पूर्ति के उत्सव के एक बहुत बड़े पड़ाव पर हम यहां पर हैं। आज उत्तराखंड विश्व के हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड और हम उत्तराखंड वासी इस पर गौरव अनुभव होना चाहिए सब। और ये विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि और अपने संस्कारों को अपने भीतर समेटते हुए पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों को उत्तराखंड में पढ़ाना चाहते हैं। चारों तरफ प्रदूषण है, वो भौतिक प्रदूषण के साथ साथ वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण भी है। आज देहरादून से लेकर के उत्तराखंड में कम से कम 50 जगहों पर स्कूल बहुत अच्छे बने। मैं देख रहा था नए निवेश में यूनिवर्सिटियां भी बहुत अच्छी बन रही हैं और विद्युत के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से लेकर के जलीय ऊर्जा से, जल ऊर्जा से लेकर के माने ऊर्जा के क्षेत्र में और जो सौंदर्य प्रकृति ने, परमेश्वर ने उत्तराखंड को दिया है। भारत हमारी माता है तो उस भारत माता का मुकुटमणि हमारा ये हिमालय उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर और रोजगार के नए अवसरों के साथ में एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का एक नया मॉडल उत्तराखंड दे रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का एक वातावरण सा बन गया है प्रदूषण का,
असुरक्षा का, यहाँ 100% सुरक्षा की गारंटी, 100% प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ने की एक दृष्टि, और उसमें यहाँ निवेश के सभी दिशाओं से आज यदि योग की बात की जाए, आयुर्वेद की बात की जाए, नेचुरोपैथी की बात की जाए, पूरे देश में वेलनेस के भी सबसे श्रेष्ठ नीति उत्तराखंड ने घोषित की। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। पूरी दुनिया समृद्धि के साथ स्वास्थ्य को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है, और हमारे स्वास्थ्य के तो सबसे बड़े मॉडल हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी, जिन्होंने 40 किलो से अधिक वजन कम करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया। इसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य के भी बहुत बड़े आदर्श हैं। मैंने घंटों आपके साथ चर्चा की, देश की शिक्षा व्यवस्था आदर्श रूप में कैसे बढ़े कि जिससे ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व का निर्माण हो। हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने बच्चों को तैयार कर सकें, और उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के निर्माण से लेकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो आशीर्वाद आप देते रहते हैं, एक शिक्षा की सम्यक दृष्टि, चिकित्सा की सम्यक दृष्टि, अर्थव्यवस्था की सम्यक दृष्टि, कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के सहकारिता से लेकर के देश की रक्षा और सुरक्षा का जो हम आपके सुदृढ़ हाथों में ये देश है, उससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का उत्तराखंड पर विशेष आशीर्वाद है, इसके लिए उनका हम पूरे उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता के अनेक और बाकी भी जितने भी उत्तराखंड के विकास के संदर्भ हो सकते हैं, आपका सदैव वरद हस्त उत्तराखंड पर रहता है। और ऐसे दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व के आश्रय में ये उत्तराखंड, जैसे मैंने कहा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और उसके साथ विकास और समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है, नव कीर्तिमान गढ़ रहा है। ऐसे अवसर पर हमारे बहुत ही हंसमुख, विनम्र और पराक्रमी उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले एक देश एक कानून माने कॉमन सिविल जो कोर्ट वाला जो कार्य था, उसको भी सबसे पहले उत्तराखंड में चरितार्थ करके दिखाया। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। माने एक देश है तो उसमें सब देश के नागरिक, एक प्रदेश है तो सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसी व्यवस्था, और जिस प्रकार से एक नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड कीर्ति के नए सोपान चढ़ रहा है। यहाँ पर हमने जो प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया, हम तो गुरुकुल से पढ़ के सीधे हिमालय चढ़ गए थे और फिर हरिद्वार में उतरे, तो आज दुनिया के सबसे बड़े स्वदेशी के आदर्श के रूप में आंदोलन पतंजलि की ओर से खड़ा हुआ। और माँ गंगा ने हमको आशीर्वाद दिया कि जन्म चाहे हमारा हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ हो, लेकिन हमारी कर्म भूमि और हमारी आध्यात्मिक जन्मभूमि उत्तराखंड बना। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं इस धरती के, जो आज ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा कार्य हुआ है। आज जितने भी निवेशक यहाँ आए हैं और आने वाले हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्रगति के अवसर हैं और जो एक पूर्ण सुरक्षित वातावरण है और कार्य को जो प्रगति चाहिए, आज तो हर 3 महीने में क्वार्टरली आपको अपनी प्रोग्रेस देनी पड़ती है, निवेशकों को भी, लिस्टेड कंपनियां हो या आज अनलिस्टेड भी हो। तो ऐसे में आपकी गति को यदि प्रगति के नए पंख लगते हैं तो वो उत्तराखंड एक ऐसा बहुत ही आदर्श स्टेट है। और ऐसे में नए नए निवेशकों का यहाँ पर आना, अभी तो जैसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी का ये जो तीसरा दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड के नाम होगा। जब देहरादून में उत्सव हुआ था तब भी मैंने कहा था, जब एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व जिन प्रधानमंत्री जी का है और जिन्होंने इस जन्म में न जाना कितने जन्मों तक तपस्या की, और उन पर उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं पर, खास करके महादेव का विशेष आशीर्वाद है। उनका जो सपना है कि उत्तराखंड देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बने, तो हम सब आज प्रतिबद्ध होकर के जाएंगे कि उत्तराखंड को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाएंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं।
हमारे श्रद्धेय गृह मंत्री जी का हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति हेतु उनको शुभकामना देता हुआ जितने निवेशक हैं हम सब मिलकर के इस उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। इसी के साथ एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के समग्र सतत और समावेशी विकास का और लेकर सभी को प्रोत्साहित करने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं का। और अब आमंत्रित हैं डॉक्टर सुनील राय, यूपीईएस के अध्यक्ष। वंदे मातरम। निवेश उत्तराखंड निवेश उत्सव में आए आप सभी को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। सर्वप्रथम परम आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको नमन करता हूं। आपकी सोच, आप एक सरदार पटेल के बाद लौह पुरुष दूसरे अगर अवतरित हुए हैं तो हमारे अमित शाह जी के रूप में हुए हैं। ठोस सोच, ठोस संकल्प और ठोस कार्रवाई पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। सर्वभूतम है हमारे गृह मंत्री जी। कहीं पे पढ़ रहा था गृह मंत्री जी के, किसी ने आंकड़े निकाले हैं कि हमारे गृह मंत्री जी एक दिन में 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एक साल में 3.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। आश्चर्य है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड वालों को ये खबर अब तक कैसे नहीं लगी। आपका मैं बहुत बहुत नमन करता हूं मंत्री महोदय। उसके बाद मैं नमन करता हूं हमारे अति प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री का अनुसरण करके, ये भी इनकी भी एक विशेषता है, सरलता से और एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सब जगह पेश होते हैं, उत्सव में तो होते ही हैं, पर मुख्यमंत्री जी की विशेषता है, आजकल प्रकृति हमको कई हिसाब से उत्तराखंड को टेस्ट कर रही है। कहीं भी कोई समस्या होती है, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ होते हैं। मुझे याद है जब हमारे कुछ भाई टनल में फंस गए थे, जब तक आखिरी व्यक्ति टनल से नहीं निकला, मुख्यमंत्री जी वहाँ से नहीं हटे। सर, मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ। मंचासीन सभी बाबा सहित सभी डिग्निटरीज ऑफ द डायस, आप सबका मैं नमन करता हूँ। इन्वेस्टर्स जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी मैं अपनी रिस्पेक्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश करता हूँ। अपने इस छोटे से उद्बोधन में मैं 2 बिंदुओं पे अपने विचार रखूँगा सर। पहला है द ग्लोरियस जर्नी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन उत्तराखंड, और दूसरा बिंदु है वाई शुड यू इन्वेस्ट इन उत्तराखंड, पर्टिकुलरली द एजुकेशन सेक्टर। पहले वाला एक आंकड़ा पूरा नहीं है, पर मैं एक जानकारी बड़े ही आत्मविश्वास से आपके सामने रख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस, यानी जिन्हें NAC, NIRF, QS और सब एक्रेडिटेशन प्राप्त हैं, इनको आप जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। ये आंकड़ा उत्तराखंड का बाकी सभी प्रांतों से बेहतर है। यानी अधिकांश हमारे उत्तराखंड के उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सर कोई ना कोई एक्रेडिटेशन से सम्मानित है। और ये क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण के रूप में एक टेस्ट केस जो मेरी यूनिवर्सिटी है यूपीएस, उसके रूप में पेश करता हूँ। 2003 में वसंत विहार के एक छोटे से गराज से 120 विद्यार्थी, 6 फैकल्टी और 2 प्रोग्राम के साथ 2003 में यूपीएस की स्थापना हुई। मंत्री महोदय, आज यूपीएस 150 से अधिक प्रोग्राम, 17,000 से अधिक विद्यार्थियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, ये मुझे इन्वेस्टर्स को बताते हुए खुशी होती है कि जब हम बिधोली गए थे 2003 में, किसी को मालूम नहीं था बिधोली क्या है। आज बिधोली, कंडोली और पौंधा जो क्षेत्र है,
वो 1000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है एक साल में, 1000 करोड़। ये इतनी क्षमता वाले जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उत्तराखंड में हैं। आज यूपीएस NIRF में 46 है देश में, इंजीनियरिंग में 42, मैनेजमेंट में 41, लॉ में 26, QS में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वर्ल्ड में 800 से 850 की रेंज में, एशिया में 250 से 300 की रेंज में, शंघाई रैंकिंग में 150 के अंदर, और THE रैंकिंग में 500 to 600 की रेंज में है। ये एक उदाहरण जो मैंने दिया है, ऐसे ही हमारे बाकी साथी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ रहे हैं। पिक्यूलरिटी जो है हमारी यूपीएस की, वो 3 R से है। एक पिक्चर थी RRR, उसको आप ना देख करके, जो हमारे 3 R हैं, रिसर्च, रैंकिंग और रेपुटेशन। रैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया। रिसर्च में यूपीएस 3500 से ज़्यादा पेपर पब्लिश करता है सर साल में, 200 से अधिक पेटेंट हैं, और 50 से अधिक हमारी फैकल्टी टॉप 2% रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड में आते हैं। ये सब देन है इस देवभूमि की और यहाँ के जो इकोसिस्टम है उसकी। हम लोग जो है कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको विशेष आशीर्वाद मिलता है। हिल प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो भी हम रिसर्च करेंगे वो उत्तराखंड के लिए 2 साल के अंदर अंदर फ़ायदा पहुंचाएगी। नदियां उत्तराखंड में सूख रही हैं सर, हम उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे उसका जल स्तर प्रवाहित रहे, और इसी तरीके से कई क्षेत्रों में यूपीएस काम कर रहा है। और इन सब 50 से ज़्यादा जो हमारे करोड़ की फंडिंग है वो हम आसपास के गाँव में भी लगा रहे हैं। इन सब प्रयासों को देखते हुए, और मैं धन्यवाद के साथ मुख्यमंत्री जी को बताता हूँ कि हमें मुख्यमंत्री जी ने एक कार्य दिया है कि वर्ल्ड क्लास कैंपस जो आधुनिक से आधुनिक शिक्षा प्रदान करे, उसको स्थापित करिए। उसके लिए छरवा जो जगह है विजयनगर में, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने हमें 100 एकड़ ज़मीन प्रदान की है, और सर हम इसमें कमिटेड हैं। जो आपका सपना है कि इसको मल्टी डाइवर्सिफाइड स्टेट बनाने के लिए हम उस तरीके के कार्यक्रम वहाँ कर रहे हैं। न्यू नॉलेज सिस्टम बेस्ड हिमालयन इकोनॉमिक क्लस्टर की स्थापना, एडवांस नॉलेज सिस्टम यूजिंग वेदांतिक इंडियन नॉलेज सिस्टम, यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। बहुत कुछ जो अभी AI जो डिफेंस में यूज़ हो रही है, उसकी काफ़ी रिसर्च यहाँ उत्तराखंड में और यूपीएस में हो रही है। सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सेमीकंडक्टर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट एक्शन एंड एडेप्टेशन की लैब्स भी हमारे यहाँ बन रही है। ये सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो आपने हमें आदेश दिया है उस तरफ यूपीएस आगे बढ़ गया है। मैं अब अपने दूसरे उसमें साझा करना चाहता हूँ, खासकर हमारे जो इन्वेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं। वाई इज़ उत्तराखंड द चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स टुडे? अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया था जिस तरीके से यहाँ पे है। मेरी कुछ बिंदुएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ उत्तराखंड। हिमालय की गोद में इतनी अच्छे क्लाइमेट और इतनी सुंदर जगह कहीं नहीं है। एजुकेशन के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, और उसमें सोने में सुहागा ये है केंद्र सरकार का, उत्तराखंड सरकार का हमको धन्यवाद देना होगा कि अब कनेक्टिविटी हमारी इतनी इम्प्रूव हो गई है सर। जहाँ 6 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून, अब 3.5 घंटे लगते हैं, और ये कनेक्टिविटी और इतनी अब एयरपोर्ट्स भी बन गई हैं। सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। दूसरा है एजुकेशन फ्रेंडली स्टेट। सेक्रेटरी साहब ने बताया था, अपने देश के 10 बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो उत्तराखंड में हैं, FRI, IIPR और अन्य इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। पॉलिसी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इससे ज़्यादा आपको फ्रेंडली गवर्नमेंट कहीं नहीं मिलेगी। कॉस्ट एडवांटेज एंड टैलेंट पूल जो अवेलेबल है उत्तराखंड में, स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी पे जो जोर है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ITIs का नवीनीकरण हो रहा है, और ये ITIs का नवीनीकरण इंडस्ट्री के साथ मिल के हो रहा है। बजाज के साथ में परसों ही करार हुआ है
जिसमें ऑटो इंडस्ट्री के बच्चों को यहाँ ट्रेन किया जाएगा। और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से है। आइए, उत्तराखंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, K-12 स्किल डेवलपमेंट, फैकल्टी ट्रेनिंग, रिसर्च क्लस्टर, एडटेक एंड सबसे एक मज़ेदार बात, एजुकेशनल रिसर्च रिसोर्ट्स। आइए, आप दुनिया में कहीं से भी हैं, आइए हमारे यहाँ उत्तराखंड में रहिए और रिसर्च करिए। ऐसा इकोसिस्टम भी यहाँ प्रदान हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के स्टेट से एक नारा था, आइए कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। सर, आपके से प्रेरित होकर और मुख्यमंत्री जी के अनुमति से मैं एक छोटा सा नारा आज प्रेषित कर रहा हूँ, उत्तराखंड आइए, हमारे हो जाइए। ये छोटा सा नारा मैं सारे इन्वेस्टर्स को दे रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका संस्थान काम कर रहा है, फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स तैयार कर रहा है और विकसित भारत की एक नींव रख रहा है, उसके लिए जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब आमंत्रित हैं श्री पवन अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक नैनी पेपर्स लिमिटेड। नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ उत्तराखंड को अग्रिम पंक्ति में लाने वाले हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी, माननीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी, सांसद अजय भट्ट जी एवं मयंक भट्ट जी, रुद्रपुर विधायक बड़े भाई शिव अरोड़ा जी, बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय जी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, उद्योगों के मेरे साथी इन्वेस्टर्स एवं मीडिया बंधु। बड़ा मुश्किल होता है अगर बाबा रामदेव के बाद आपको बोलने के लिए कहा जाए, और बाबा रामदेव ने बड़ा ओजस्वी यहाँ पर वक्तव्य दिया है। तो जिस प्रकार का मंच यहाँ सजा हुआ है और जैसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, तो मुझे याद आती है हमारे हरिद्वार के स्वामी चिदानंद जी की एक बात, जिन्होंने कहा, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की समस्याओं के अंत नहीं होते हैं। और साथियों, हमारे बीच जिस प्रकार के शासक हम देखते हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूं कि हम इन्वेस्टर्स की ये फीलिंग है कि वाकई हमारी समस्याओं के अंत अब होने जा रहे हैं। नैनी ग्रुप की स्थापना वर्ष 1982 में मेरे पिताजी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने की थी। नैनी पेपर्स लिमिटेड का गठन साथियों वर्ष 1995 में हुआ था। मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए कि नैनी पेपर्स लिमिटेड उन चंद स्थानीय उद्योगों में है जिन्होंने वर्ष 2018 एवं 2023 में, दोनों वर्षों में, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट में MOUs साइन किए थे। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए है, सफलतापूर्वक कमीशन हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत नैनी पेपर्स देश की प्रथम कागज निर्माता कंपनी बन गई है जो सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले कागज को बनाने की अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता रखती है। अगर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कोई भी भारतीय कंपनी प्लास्टिक की जगह कागज का इस्तेमाल करना चाहती है तो वह स्पेशल कागज हम बनाकर दे सकते हैं। मान्यवर, यह हिंदुस्तान का पहला प्लांट है जो इस तरह का कागज बना रहा है। हम इस प्लांट में इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करने वाला पेपर भी बना रहे हैं। इस पेपर का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे देशों में भी होगा। आज जब हमारे इस नए प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमें सभी ने राय दी थी कि इस प्लांट को दूसरे राज्य में लगाया जाए। उत्तराखंड में ना तो रॉ मटेरियल है और ना यहां बाजार है, तो यह कहा गया कि दूसरे राज्य में लगाया जाए। किंतु उत्तराखंड के मूल निवासी होने के नाते हमें लगा, मुख्यमंत्री जी, कि पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस उद्योग को अपनी देवभूमि में ही स्थापित करना चाहिए। सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के टेबलवेयर यानी कप प्लेटों पर पूर्णतया रोक लगा दी थी। मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज हम देश में पल्प मोल्डेड टेबलवेयर बनाने में इस्तेमाल होने वाली पल्प के सबसे बड़े निर्माता हैं। देश में प्लास्टिक जनित प्रदूषण को कम करने में हमारा विशेष योगदान है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमारी कंपनी जो रॉ मटेरियल कागज को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है वह पूर्णतः सस्टेनेबल होता है, चाहे वो गन्ने से उत्पन्न बगास हो या लकड़ी हो।
जिस गन्ने की खोई यानी बगास का पहले कोई इस्तेमाल नहीं था, वह सिर्फ जलाने के काम आती थी, आज हम उस बगास से कागज बना रहे हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी 100% कृषि उपज है। यह लकड़ी किसानों द्वारा उनके खेतों में उगाई जाती है। हम कोई भी लकड़ी किसी भी प्रकार के जंगल से नहीं लेते हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि किसानों द्वारा पेड़ उगाए जाने से पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तथा इससे किसानों की आय बढ़कर लगभग दुगनी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हम बहुत बड़ी मात्रा में बैम्बू का इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे इस नए प्लांट में नवसृजित रोजगार लगभग 300 व्यक्तियों का है। नैनी में वर्तमान में 1500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारा एक अग्रणी संस्थान है, चैम्बर है उत्तराखंड का। मैं उसके प्रेसिडेंट के नाते आदरणीय गृह मंत्री जी से अति विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय हमारे इस छोटे एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2.0 की आवश्यकता है। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सफल औद्योगिक नीति हमारे राज्य को दी थी। ऐसी ही एक नीति की मांग आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे करना चाहूंगा। ऐसा होने से इस राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस राज्य में तीव्र गति से विकास हो सकेगा। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से देश की विकास दर में भी बढ़ोतरी होगी। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके कुशल नेतृत्व ने एक उद्योग परक सोच विकसित करके इस छोटे एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में अपने सीमित संसाधनों से द्रुत गति से औद्योगिक विकास किया है, जो पूरे देश में एक मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो अगर आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस प्रदेश एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे सभी इंडस्ट्री के साथी लोग, इन्वेस्टर्स आज यहाँ विराजमान हैं और उसमें से लगभग 75% ऐसे हैं जो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। वो आपकी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आपका आगमन हमारे लिए एक शुभ संकेत लेकर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपके विचारों के लिए और साथ साथ आपके सुझावों के लिए, प्रतिबद्धताओं के लिए। और अब दिव्य सज्जनों, प्रस्तुत है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पर एक लघु फिल्म जो दर्शाती है कि कैसे सरकार ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अपनाते हुए शांति से समृद्धि के पथ को निर्धारित किया और निवेशकों का विश्वास अर्जित किया। आइए देखते हैं UKGIS 2023 पर एक लघु फिल्म। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड आज अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। इस राज्य की भूमि न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, बल्कि यहाँ हो रही है एक सशक्त औद्योगिक प्रगति। राज्य में हो रहे निरंतर विकास कार्य जैसे बेहतर सड़क, ट्रेन और हवाई कनेक्टिविटी ने व्यापार और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स को सुविधाजनक बनाया है। आज हम यहाँ एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां तीसरे चरण की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को शामिल करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में किया जा रहा है। ये निवेश न केवल उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में बदलाव भी लाएगा। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, गृह मंत्री जी की प्रेरणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उनका उद्देश्य उत्तराखंड को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाना है, साथ ही राज्य के हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों के लिए राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, उन्नत अवसंरचना और पर्याप्त बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया है।
इसके साथ ही नीतियों में सुधार और व्यापार करने में आसानी राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक बना रही है। आज उत्तराखंड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। निवेशक न केवल शहरों में बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी परियोजनाओं को स्थापित कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के युवा और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में साकार करने की दिशा में कार्यरत है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर। दिव्य सज्जनों, इस फिल्म के माध्यम से आपने देखी निवेश, नवाचार और निष्पादन की एक सफलतापूर्वक कहानी, और ये संभव हो पाई एक सच्ची नियत, नीति, निष्ठा के कारण। तो आइए अब इस सच्ची नियत, नीति, निष्ठा के पीछे के नेतृत्व, इच्छा शक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करते हैं इस सभागार को संबोधित करने के लिए। दिव्य सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड निवेश उत्सव के इस अवसर पर मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान जिन सबको हम सब लोगों ने सुना, जिन्होंने योग को घर घर का योग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, आयुष और अन्य क्षेत्रों में जिनका अपना एक अलग ही स्थान है, पूज्य स्वामी रामदेव जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री अजय टमटा जी, लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, और जिनको हम सब लोगों ने आज स्पीकर के रूप में और जिनकी सफलता की कहानी उनके मुख से ही हमने सुनी, ऐसे यूपीएस के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील राय जी, और हमारे इसी जनपद में जिन्होंने अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान की शुरुआत की श्री पवन अग्रवाल जी, और सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी आदरणीय विधायकगण, सभी हमारे दायित्ववान सभी महानुभाव और देश विदेश सभी जगह से पधारे हमारे सभी निवेशक एवं उद्यमी बंधु, विभिन्न विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सब इतनी विशाल संख्या में हमें आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, और सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मार्गदर्शन हेतु पधारे भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में, जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और सशक्त नेतृत्व में आज उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और आज इस संकल्प को साकार करने हेतु पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनकी नीतियों और निर्णयों के परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। आज लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में
तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार भी प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। यही न राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित कर निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसी जनपद में खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु रेंट बेस्ड एकोमोडेशन की सुविधा भी विकसित किया जा रहा है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हम प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अनेक अधिकारियों सहित बीते वर्षों में 2000 से भी अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस शक्ति और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्यमियों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अब अनावश्यक बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी साथियों को मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प सही संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्यमी साथी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार अपना सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित उत्तराखंड की तरफ जो आपका विजन और मिशन है उसके बारे में हमें जानकारी देने का। और देवी सज्जनों, विकसित उत्तराखंड की तरफ आज का ये कार्यक्रम यकीनन ऐतिहासिक है और इसमें आदरणीय श्री अमित शाह जी की उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है और हमारे कार्यक्रम की गरिमा और बड़ी है। तो सभी समस्त यहाँ पर उपस्थित लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह आदरणीय श्री अमित शाह जी को उत्तराखंड की आन बान और शान हमारी उत्तराखंडी टोपी उन्हें भेंट करें।
और साथ साथ ये विशेष सुविनियर जो देवी सज्जनों उत्तराखंडी एपन कला से सुसज्जित, इसमें आप देख सकते हैं एक वृक्ष जो राज्य की सांस्कृतिक आत्मा, शक्ति, स्थिरता और समावेशी प्रगति का प्रतीक है। और उत्तराखंड की विकास यात्रा को और उड़ान पहचान देते हुए, एक गति देते हुए, अब मैं माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप डिजिटली रिमोट का बटन दबाकर अनेक लोक कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास करें, लोकार्पण करें। ये 1350 करोड़ की परियोजनाओं का देवी सज्जनों आज शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रुद्रपुर एवं हरिद्वार में पैक के आवासीय भवनों, रुद्रपुर में गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण, रुद्रपुर शहर के आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, टनकपुर में पेयजल आपूर्ति, हल्द्वानी में वर्षा जल प्रबंधन, कुमाऊं विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण, राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज हरावाला का शिलान्यास, चंपावत टनकपुर के पॉलीटेक्निक कॉलेज और ज़िला कारागार पिथौरागढ़ का लोकार्पण और अन्य अनेक लोक कल्याण की यहाँ पर योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास व यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और ये सभी योजनाएं, परियोजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विकसित उत्तराखंड बनाने की का जो उनकी परिकल्पना है, सपना है, जिससे विकसित भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, परिकल्पना है, उसमें उत्तराखंड की भूमिका को अहम बनाने हेतु ये सभी परियोजनाओं के माध्यम से हम एक सतत समावेशी समग्र विकास उत्तराखंड का कर पाएंगे। और सरकार और उद्योगों की साझेदारी के साथ जो हम विकसित उत्तराखंड का निर्माण कर रहे हैं, उसकी तरफ अब देवी सज्जनों हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। देवी सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ, आप हमारा मार्गदर्शन करें। अमित शाह जी जिन्होंने तीनों सुरक्षा, सुशासन और सहकारिता को नई दिशा दी है, हमें उनके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अजय टमटा जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी, शिव अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूरे देश को योग, आयुर्वेद और भारतीयता के तरफ ले जाने में बड़ा योगदान किया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय, अध्यक्ष यूपीएस शिक्षण संस्थान, श्री पवन अग्रवाल जी, राज्य के मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और आज उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए यहाँ पधारे हुए सभी उद्योजक भाइयों बहनों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम।
मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा यमुना का और अनेक यहां पर बैठकर आध्यात्म की अहलेक जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया हूं। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। प्रकृति और संस्कृति, इसका यहां एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। परंतु आज यहां पर उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे
पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज यहां पर 5 लोकार्पण और 14 शिलान्यास हुए। 1271 करोड़ के अलग अलग काम की शुरुआत यहां पर हुई। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए थे। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं होगी। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत, और उसमें सोने में सुहागा हुआ। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया, और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम किया है। 333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंची। 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई। भाइयों बहनों, और इस सब का नतीजा है कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से 4थे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। और आप लोग 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था से खुश हो, मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जिस तेज गति से विकास आगे बढ़ा है, निर्यात हमारा 2 गुना हुआ सर्विस का और 76% निर्यात बढ़ा। हम कई सालों से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। एक जमाने में कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, औद्योगिक विकास हो तो गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये मिथक को नरेंद्र मोदी जी ने गलत साबित किया। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा माफ हो गया।
16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया, 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया, 13 करोड़ घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा और 3 करोड़ घरों में पहली बार बिजली आई और 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब करते करते 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की कल्पना की है, एक संकल्प देश के जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज देवभूमि के प्रिय वासियों को कहकर जाना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, एक ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ, 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और सप्त बद्री जहां विराजमान हो, इसके विकास को कोई नहीं रोक सकता भाइयों, कोई नहीं रोक सकता। जरूरत थी एक सातत्यपूर्ण नीति जो हमारी सरकार ने देने का काम, जरूरत थी मेहनत कर कर यहां पर उद्योग के प्रति रेड कारपेट बिछाने का वातावरण बनाने की, वो हमारी सरकार ने की। जरूरत थी यहां पर पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की, जो हमारी सरकार ने किया है। जरूरत थी अच्छी कानून और व्यवस्था लाने की, वो पुष्कर धामी लेकर आए थे। और जरूरत थी 24 घंटे 365 दिन पर्यटक आते रहे, ऐसी संरचनाओं को बनाने की, वो भी पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है। और 360 डिग्री दृष्टिकोण से ऑफ सीजन ही न हो, इस तरह से हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने भी उत्तराखंड को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे याद है कुछ एक्टिविस्ट जब हमारे 4 धाम के बारमासी रोड को, ऑल वेदर रोड को रोकने का प्रयास कर रहे थे, मोदी जी ने बड़ी शिद्दत के साथ भारत सरकार के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया और ऑल वेदर रोड को 4 धाम तक पहुंचाने का काम किया। कुछ काम बाकी है, 8-10% जिस दिन ये काम हो जाएगा, 12 माह हमारे उत्तराखंड में पर्यटकों का तांता लगेगा। भाइयों बहनों, 2700 करोड़ से हेमकुंड साहिब तक, गोविंद घाट से 12 किलोमीटर लंबा रोपवे और 4000 करोड़ से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे, ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व से पर्यटक को यहां खींचने का काम करेंगे। और श्रद्धालुओं को लिए कई ऐसे रोड बनाए जो दिल्ली के साथ जोड़ने का काम किया। एक राज्य में मुझे तो आश्चर्य होता है, एक छोटे से राज्य ने इतनी ढेर सारी पॉलिसियां बनाई और एक स्थायी पॉलिसी के कारण औद्योगिक निवेश का वातावरण बना। टूरिज्म पॉलिसी बनी, एमएसएमई पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी, फिल्म सिटी पॉलिसी बनी, सर्विस सेक्टर के लिए पॉलिसी बनी, आयुष के लिए पॉलिसी बनी,
और सारे अप्रूवल सिंगल विंडो कर उद्योगपतियों का बहुत सरलीकरण करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार और जैविक खेती, ये चारों आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास का आधार बनने वाले हैं। और चारों क्षेत्रों में यहां परंपरा भी है, वातावरण भी है और जनता की श्रद्धा भी। ये चारों क्षेत्रों में अनेक गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट को लाने की एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। यहाँ जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बने हैं, ये निर्यात और लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधाएं खड़ी हो रही है। स्टार्टअप के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं और एक प्रकार से यहाँ विकास का समग्र वातावरण पुष्कर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया, कमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़ रुपए। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली, उन्होंने 53,000 करोड़ दिया। 4 से 14 में मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया, 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे बढ़ना। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है
उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस देवभूमि के साथ है। ये देवभूमि वालों को मैं वादा कर कर जाता हूं, फिर से एक बार आप सभी को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और जिन्होंने विशेष कर निवेश करा है वो सभी उद्योजकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद। मेरे साथ एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, आपके प्रोत्साहन उत्साह भरे संदेश के लिए। और दिव्य सज्जनों, आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र को शत शत प्रणाम कर आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आदरणीय श्री अमित शाह जी का। आदरणीय श्री अमित शाह जी एक ऐसे नेता हैं जो नीति को संकल्प में और संकल्पों को परिणाम में बदलने में विश्वास रखते हैं। उनका आज हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा यकीनन उत्तराखंड की विकास यात्रा को और गति प्रदान करेगी। और जो उन्होंने यहाँ से, इस मंच से एक भविष्यवाणी की कि 2027 में भारत विश्व का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये यकीनन चरितार्थ होगी और उत्तराखंड इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बहुत बहुत